एक दिन भी गुलहरी बड़े खुशगवार मूड में अपनी खाला से मिलने जा रही थी जब रास्ते में खड़े दरख्त ने इसे रोक कर पूछा, बड़ी खुश नजर आ रही हो और फुदकती फिर रही हो, ऐसा क्या हो गया है? बी गुलहरी ने गुस्से से कहा, अरे मियाँ दरख्त, मुझसे पिंगा ना लेना। अभी अभी पहाड़ को आराम करवा कर आ रही हूँ। वो भी बहुत बोल रहा था, उसे मैंने बता दिया कि मैं बहुत काम की चीज हूँ। अब तुम क्या चाहते हो तुम्हारे सामने भी तकरीर करूं? सब्ज रंग का दरख्त कुछ और गहरा हो गया, उसे शायद गुस्सा आ गया था। कहने लगा, बी गुलहरी, गुरूर काहे को कर रही हो? मैंने तो तुमसे यूं ही खुशी का सबब पूछ लिया और तुम तो सर पर ही चढ़ी जा रही हो। अगर तुम कोई काम की शी हो तो मैं भी इसी से कम नहीं। मियाँ दरख्त को शाखें लहराते झूमते देखकर भी गुलहरी गुस्से में आ गई। हाँ हाँ, तुम काम के हो लेकिन चल तो नहीं सकते ना। बढ़ते जरूर हो लेकिन इसी एक जगह पर खड़े रहते हो। बेचारे, मुझे तुम्हारी बेचारगी पर बहुत अफसोस होता है। एक बार फिर दरख्त ने गहरा सांस लिया और बोला, बी गुलहरी, मुझे तुम्हारी तरह बहस करना नहीं आता, लेकिन सुनो, मैं बहुत काम का हूँ। मुझसे फर्नीचर बनता है जो मुख्तलिफ घरों में जाता है। मेरी लकड़ी से बनी कुर्सी पर उस्ताद और शागिर्द बैठते हैं। मुसाफिर मेरे घनी छांव तले आते हैं। मेरे साए में बैठकर लोग बड़े बड़े फैसले करते हैं और बच्चे मेरी मजबूत शाखों में झूला झूलते हैं। अब तुम्हें पता चला कि मैं लोगों के कितना काम आता हूँ। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, पर तुम्हारा दिल नहीं चाहता घूमने फिरने को। एक ही जगह पर खड़े रहने से तुम बोर नहीं हो जाते? मियाँ दरख्त, मैं तो कहती हूँ जरा बाहर निकलो, घूमो फिरो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। दरख्त कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसने दिल ही दिल में भी गुलहरी को सबक सिखाने का सोचा। एक बार फिर दरख्त ने गहरा सांस लिया और बोला, बी गुलहरी, तुम ठीक कहती हो। मैं वाकई एक जगह खड़े रहकर बोर हो गया हूँ। मैं कल ही साथ वाले जंगल की तरफ सैर के लिए निकलता हूँ। तुम ऐसा करो, अपना घर खाली कर दो जो तुमने मेरे तनों में बनाया था। मैं कुछ दिन वही रहूंगा। अब की भी गुलहरी सोच में पड़ गई और परेशान होकर कहने लगी, मियाँ दरख्त, मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेहरबानी करके मुझसे मेरा घर मत छीनो। ये सुनकर मियाँ दरख्त भी गुलहरी से कहने लगा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम अपनी जगह बदल लें तो बताओ तुम कहाँ रहोगे? परिंदे अपना बसेरा कहाँ करेंगे? और सबसे बड़ी बात, तुम जैसी गिलहरियां टर तो बहुत करेंगी, लेकिन बेचारियों को मस्कन नहीं मिलेगा। अब बताओ, तुम्हारा घर एक जगह पड़ा अच्छा है या तुम रोज उसे तुलसना चाहती हो? गुलहरी जवाबा शर्मिंदा हो गई
और दरख्त से मुआफ़ी मांगते हुए इसकी मिन्नत समाजत करने लगी, क्योंकि इसे अब मियाँ दरख्त को मनाना भी था, जो भी गुलहरी की बातें सुनकर इससे अब नाराज हो चुका था। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। अब चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।